संधि है। संधि करने पर कुछ न कुछ विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है। यहाँ दो स्वरों अर्थात पूर्व पद के अंतवर्ण और उत्तर पद के आदिवर्ण दोनों में स्वर ही रहा करते हैं, अर्थात उन दोनों स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देव जोड़ अरिहि देवारिहि। यहाँ देवों में अ, पूर्व पद के अंत देवों में अ और उत्तर पद के आदि अरिहि के अ, दोनों को मिल से आ उत्पन्न हुआ है। गंगा जोड़ ईसह, निर्णय आया गंगे सह हुआ। हरि जोड़ इदम, हरिदम, हरि में ह्रस्व ई और इदम का ई दोनों मिलकर के विकार दीर्घ ई में आया। एक जोड़ एकम बराबर एकैकम, एक का अ और एकम का ए, अ और ए मिलकर के ऐ हुआ। इति जोड़ आदि ही इत्यादि। इति जो पूर्व पद हैं उसके अंत के वर्ण जो हैं ई और उत्तर पद के आदि वर्ण आ दोनों मिलकर के पूर्व पद के ई का य हुआ है। इसी को संस्कृत में स्वर वर्णानाम मेलनम स्वर संधि, स्वर वर्णों के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णानाम मेलनम इति स्वर संधि। ये जो स्वर संधि हैं इनके 8 भेद हैं। ये जो स्वर संधि हैं इनके 8 भेद हैं। भेद हैं क्रमशः, एक में है दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि आदि 8 प्रकार के संधियां हैं। सबसे पहले हम दीर्घ संधि पर विचार करते हैं। दीर्घ संधि जो है ये स्वर के 2 वर्णों के मेल से विकार जो उत्पन्न हुआ है, अर्थात दीर्घ में विकार को दीर्घ में आना ही दीर्घ संधि कहलाता है। दोनों स्वर वर्णों के मेल से विकार जो आता है वो उसी वर्ण के दीर्घ में आ जाता है। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, ये पाणि सूत्र है। इसका अर्थ हुआ अकः अक प्रत्याहारस्थ वर्णस्य सवर्णे समान वर्ण, यानी वैसा ही वर्ण। अक प्रत्याहार में जो वर्ण हैं कौन कौन से वर्ण हैं? अ, ई, उ, री तथा लृ। यही वर्ण यदि उत्तर पद के आदि में हो, यानी अक यदि पूर्व शब्द के अंत में हो और उत्तर पद के आदि में फिर वही वर्ण हो, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अ हो या आ हो, ई हो या ई हो, उ हो या उ हो, री हो या री हो, लृ हो या लृ हो, अर्थात ह्रस्व दीर्घ दोनों में से कोई भी हो, कहीं भी हो, या पूर्व में हो या उत्तर में हो, निर्णय दीर्घ में ही आता है। यही दीर्घ संधि है। जैसे कि अथो जोड़ अत्र, निर्णय हुआ अथात्र, संधि हुई अथात्र। क्या हुआ? अथो में अ तथा अत्र में अ दोनों मिलकर के आ निर्णय आया। गंगा जोड़ आलयः, गंगालयः, गंगा का आ और आलयः का आ, निर्णय आ में आया। देवो जोड़ आदि ही देवादि ही, देवों का अ या आदि का अ आया, निर्णय आ। तदा जोड़ अत्र तदात्र, तदा का आ और अत्र का अ दोनों मिलकर के निर्णय आया आ, चाहे अ हो पूर्व पद के अंत में या उत्तर पद के अंत में, आ हो पूर्व पद के अंत में या उत्तर पद के आदि में, दोनों मिलकर के निर्णय आ ही आए हैं, आ ही आते हैं। इसी प्रकार ई है, ई भी पूर्व पद में हो या उत्तर पद में हो, दोनों मिलाकर के दीर्घ निर्णय ई ही आएंगे। जैसे कि हरि में ह्रस्व ई और इदम का ह्रस्व ई दोनों मिलकर के निर्णय दीर्घ ई में आया। हरिदम, नदी जोड़ इदम, नदी में दीर्घ ई है और उसके बाद ह्रस्व ई बना
है, तो आगे निर्णय दीर्घ में आया, तो नदीदम। मही जोड़ ईसह दीर्घ है और ईसह में भी दीर्घ है। ई दीर्घ के बाद दीर्घ आने से निर्णय दीर्घ में आया, ह्रस्व के बाद दीर्घ आने से दीर्घ में आया, यानी किसी भी परिस्थिति में निर्णय दीर्घ में ही आता है। ठीक उसी प्रकार साधु जोड़ उक्तम, उ में ले लीजिए, साधु जोड़ उक्तम, साधु में ह्रस्व है, उक्तम में ह्रस्व है, दोनों मिलकर के दीर्घ उ में आया निर्णय। बधु दीर्घ है और उसके बाद ह्रस्व है, यानी पूर्व पद के अंत में दीर्घ है और उत्तर पद के आदि में ह्रस्व है, दोनों मिलकर के निर्णय दीर्घ में ही आया, दीर्घ में ही आया। तो इसी प्रकार अप्रत्याहारस्थ जो वर्ण होते हैं, चाहे पूर्व पद के अंत में हो या उत्तर पद के आदि में हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, निर्णय दीर्घ में ही आता है, यही दीर्घ संधि है। इसीलिए यहाँ निर्देश कर दिया गया है निर्णय दीर्घ में ही आता है, इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। इसके बाद हम लोग गुण संधि पर विचार करेंगे।